नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा अपने देशवासियों को 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूं तथा बधाई देता हूं। मित्रों, आज जब कर्तव्य पथ पर कर्तव्य की याद दिलाया गया, देशवासियों को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का जब याद दिलाया गया तथा वहाँ झांकियाँ जो प्रस्तुत की गई, उससे मेरा मन गदगद हो गया। पहली बार इंडियनाइजेशन माने भारतीयकरण के तरफ पहला प्रयास है। इसके पहले भी बहुत प्रयास हुए हैं। मैं आज आपको भारतीयकरण मतलब इंडियनाइजेशन के बारे में आपको समझाऊंगा, अपना अनुभव तथा अपना विचार आपके साथ साझा करूंगा। मित्रों, इंडियनाइजेशन का पहला जो वर्ड क्वाइन किया था वो ब्रिटिश ऑफिसर था। उसने उसके पहले भारतीयों को भारत में प्रशासनिक पदों पर, उच्च पदों पर भारतीयों की पदस्थापना नहीं होती थी, नियुक्ति नहीं होती थी। लेकिन भारतीयों के दबाव में, भारतीयों विद्वानों और प्रोफेशनल के दबाव में आकर के अंग्रेज़ों ने पहली बार भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति करना शुरू कर दिया। उसी के समय पहले इंडियनाइजेशन शुरू हुआ। मित्रों, उसके बाद इंडियनाइजेशन भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, इसका जो लीगेसी है, इस सभी को भारत के वासियों को गुणगान करना चाहिए। अपने जीवन में जो इंडियनाइजेशन है उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। मित्रों, इंडियनाइजेशन का मतलब किसी लिंग, भेद, जातीयता, धर्म तथा क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करना होता है। इंडियनाइजेशन का मतलब कि सभी लोग पहले इंडियन हैं, सभी लोग पहले भारतीय हैं। इंडिया फर्स्ट है, देश का हित सर्वोच्च है। उसके बाद किसी का धर्म, जाति इत्यादि का महत्व है। मित्रों, आर्मी में तो पूरे भारतीय लोग थे, लेकिन पहली बार अग्निवीरों की जो पदस्थापना हुई है, इंडियनाइजेशन का यह पहला प्रयास है। यह बहुत अद्भुत प्रयास है। भारतीयों में जो नए जवान हैं, जो अभी अग्निवीर की प्रशिक्षण ले रहे हैं तथा वहाँ से जो प्रशिक्षण लेकर निकलेंगे, उसका एक भारतीयकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। उसी प्रकार मित्रों, अभी आप देख रहे हो कि रामचरितमानस को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा का नेता है, तथा कुछ अन्य आदमी रामचरितमानस की प्रासंगिकता तथा उसके कुछ चंद दोहा और चौपाई को लेकर विवाद खड़े हुए हैं। ये लोग अज्ञानी पुरुष हैं और मूर्ख हैं। इन लोगों को जानकारी रामायण की जानकारी, सही जानकारी नहीं है। रामायण तथा रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रत्येक चौपाई तथा दोहे का हजारों हजार अर्थ निकाला जाता है। लेकिन इन लोगों के अबोध ये लोग हैं, ज्ञान नहीं है, इसलिए इन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों को इंडियनाइज करने की ज़रूरत है। इंडियनाइजेशन की जो भावना है इन लोगों के माइंड में घुसेड़ना पड़ेगा, इन लोगों को डॉक्ट्रिनेट करना पड़ेगा, तब लोग इंडियनाइजेशन हो गया। इसके अलावा मित्रों, इंडियनाइजेशन का आज पहली बार कर्तव्य पथ पर हमको देखने को मिला। अयोध्या का श्री राम लला का भव्य झांकी था, कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण का जो विश्व रूप था उसका झांकी थी। इस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों के जो संस्कृति थी, झलक थी, उसको देखने का मिला। देश में जो स्वनिर्मित हथियार हैं उनका प्रदर्शन किया गया। विदेशों से जो हथियारों का आयात किया जाता था उसका प्रदर्शन नहीं किया हुआ। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगी कि आज कर्तव्य पथ, जो पहले राजपथ था या किंग्स वे उसको भी बोलते थे, उसको बदल करके कर्तव्य पथ पर झंडा फहराया गया। मित्रों, कर्तव्य पथ पर जो झांकियाँ निकली, तो आपको कर्तव्य पथ के बारे में बताना चाहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह देखना है कि उसका अधिकार तो है, उसका मौलिक अधिकार है, अन्य तरह से संविधान में अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उनको कर्तव्य करने के लिए, विवश करने के लिए कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। मित्रों, प्रत्येक नागरिक को मैं चाहता हूं कि प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य का एक कार्ड बने। वह कार्ड में वह अपने जीविका के अलावे देश के हित में कौन कौन काम करते हैं, समाज के हित में, अपने परिवार के हित छोड़ करके जो सामाजिक हित है उसमें कौन कौन कार्ड करते हैं, और उस कार्ड में जो ड्यूटी कार्ड होगा उसमें उनके साल भर का जो
परोपकार का काम किए रहेंगे, देश के भलाई के लिए काम किए रहेंगे, उसका उसमें वर्णन होगा। यह ड्यूटी कार्ड बहुत ज़रूरी है। देश में प्रत्येक नागरिक को जैसे उसका आधार कार्ड है या हेल्थ कार्ड है या इस तरह से उसका पैन कार्ड 10 तरह का है, उस तरह से ई कार्ड का भी बहुत ड्यूटी कार्ड होना जरूरी है, जिसमें हर एक नागरिक का क्या योगदान रहा और इसके लिए संस्थागत करना होगा। नागरिकों का एक कार्ड का जो उपलब्धि है लेकर के उसके आधार पर यदि आप सिविल जो अवार्ड देते हैं, भारत रत्न और क्या क्या सब जो दिया जाता है, इस तरह से एक ड्यूटी कार्ड के आधार पर भी जनहित में काम करने वालों की सूची रहेगी या उस पर भी अवार्ड को देना चाहिए था। इसलिए मैं ड्यूटी कार्ड को लागू करने और इंडियनाइजेशन, जो बलराज मधोक का सपना था कि हर एक भारतीय को इंडियनाइज करना है, उनके सपनों को इंडियनाइजेशन तथा ड्यूटी कार्ड को प्रमोट करने के लिए मैं आज इस पावन पर्व को चुना था। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मित्रों में इंडियनाइजेशन यानी भारतीयकरण और ड्यूटी कार्ड के आपके बारे में बताऊं, और आप लोग सभी लोग देश के जितने छोटे बच्चे चाहे किसी व्यवसाय में हैं, उनको भारतीयकरण करने की ज़रूरत है। भारत के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद पैदा करने की ज़रूरत है और हर एक आदमी का मूल्यांकन, उनके उपलब्धियों का मूल्यांकन उनके ड्यूटी कार्ड में किए गए कामों के आधार पर होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति, देश का हर एक नागरिक, छोटा बड़ा किसी भी जात धर्म का हो, वह देश के प्रति कितना प्रेम करता है, जिसमें उसका विवरण रहना चाहिए। इसलिए ड्यूटी कार्ड तथा इंडियनाइजेशन 2 शब्द इस साल का नया नारा होना चाहिए। और सभी भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि इंडियनाइजेशन तथा ड्यूटी कार्ड की स्थापना संस्थागत करने के लिए आप एक मुहिम चलावें, जिससे सभी भारतीयों में भारतीयकरण की भावना आ जाए। धन्यवाद।